बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो हमने जो है इंटीग्रेशन के मेथड शुरू किए हुए हैं सबकी। मैंने ना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये तीनों मेथड्स पे मैंने एक एक वीडियो बना चुकी हूँ। इन तीनों मेथड की हमने एग्जांपल की एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ZR भट्टी की बुक से। तो आज ना हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का मेथड करेंगे और उसकी जो है उसकी साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 भी सॉल्व करेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ZR भट्टी की। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में, तो इसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ। अब सब्स्टिट्यूशन के मेथड में हमने क्या कहा था कि कोई भी एक फंक्शन होगा उसकी हमने सब्स्टिट्यूशन करनी होगी, ठीक है। उसकी जगह पे टी को पुट करना होगा, ठीक है। हमने यही पिछली वीडियो में देखा था कि कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी इधर कोई भी, जैसे ये वैल्यू, इसमें से हम एक चीज़ को ढूंढ लेंगे, उसको टी के बराबर पुट करेंगे, उसका डिफरेंशियल लेंगे और उसका डिफरेंशियल हमारे क्वेश्चन में मौजूद होगा, ठीक है। तो तीनों मेथड थोड़े अलग अलग थे। तीनों मेथड हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस वैल्यू में कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है sin 2x ओवर √1 प्लस साइन स्क्वायर x और dx, और इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी। तो सबसे पहले हमने देखना है तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम पुट कर सकते हैं टी के बराबर, उसका डिफरेंशियल भी इर्द गिर्द मौजूद हो, ठीक है। अब देखो तो हम देखते हैं कि अगर हम साइन x को पुट करते हैं, साइन स्क्वायर x को टी के बराबर पुट करते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही चीज़ें sin 2x और √1 प्लस साइन स्क्वायर x। अब देखें तो 1 प्लस साइन स्क्वायर x अंडर रूट, इसको अगर हम इसमें से साइन 2x को पुट करें टी के बराबर, तो अगर हम उसकी डेरिवेशन करें तो कहीं ना कहीं शायद ये आ ही जाए हमारे पास। लेकिन अगर हम इसको टी के बराबर पुट करें तो इसको सोल्व करते हुए हम इस तक कभी नहीं आ सकते, ठीक है। इसकी डेरिवेशन cos 2x ओवर 2 होगी, तो वो इधर cos का तो हमारे पास लेना देना ही नहीं है। तो सर इसको हमने टी के बराबर पुट किया, sin 2x इज इक्वल टू टी। अब हम क्या करते हैं, पावर को नीचे उतारते हैं और पावर में से कम किया, 2 नीचे उतारा, 2 में से कम किया तो पावर 1 होगी, 2 नीचे उतारा sin x। अब हम जो भी पावर रूल अप्लाई करते हैं, जिस फंक्शन पे पावर रूल अप्लाई करते हैं, बाद में उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी लेना होता है, ठीक है। तो sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया। ये मतलब डेरिवेशन का जब आपने चैप्टर किया होगा तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ा है। तो अब अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 2 sin x cos x sin 2x के बराबर होते हैं, ठीक है। 2 sin x cos x किसके बराबर होता है, sin 2x, और dx साथ वैसे का वैसे, और dt क्योंकि हमने डिफरेंशियल लिया है। बेसिकली ये डिफरेंशियल होता है। डिफरेंशियल और डेरिवेशन में कोई इतना खास फर्क नहीं है, बस इसमें dx आता है और डेरिवेशन में सिर्फ हमारे पास dx नहीं आता था, ठीक है। वो तो d ओवर dx डेरिवेशन का हम शो करते थे, लेकिन उसमें एंड हमारे पास जवाब में dx नहीं आता था, और इधर भी डिफरेंशियल लिया और dt आ गया। अब हमारे पास देखे तो हमने जिसको t के बराबर पुट किया था उसका डिफरेंशियल ये है sin 2x dx इज इक्वल टू dt। अब देखो sin 2x dx तो इधर कहीं फंक्शन में है, sin 2x है ना, sin 2x dx, तो इट्स मीन हमने जिसको t के बराबर पुट किया उसका डिफरेंशियल भी हमारे पास मौजूद है। तो हमें बनी बनाई चीज़ मिल चुकी है, तो हम इसको पुट करेंगे। जहाँ sin 2x होगा वहाँ t पुट कर देंगे, जहाँ ये चीज़ होगी वहाँ dt पुट कर देंगे। अब इसकी जगह हमने क्या पुट किया, dt, और साइन स्क्वायर x की जगह हमने क्या पुट किया, t पुट कर दिया, सिंपल। अब हम क्या कहते हैं, अब इधर जो पिछले 5.1 में हमने जो चीज़ें पढ़ी वही अप्लाई करेंगे। अब हम कहते हैं कि नीचे जो भी फंक्शन हो, जब ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो लेकिन नीचे जो फंक्शन हो उसके ऊपर पावर नहीं होनी चाहिए। अगर पावर होगी, जब भी याद रखना है, नीचे जो भी फंक्शन और हम उसका कंसीडर करें, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, लेकिन नीचे जो भी फंक्शन हो ना उसके ऊपर पावर नहीं होनी चाहिए। तो अगर पावर आ जाएगी तो हमने उसको उठा के ऊपर ले जाना है, उसको उठा के ऊपर ले जाएंगे। अब अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2। जब उठा के इसको ऊपर लेके गई तो -1/2, और अंडर रूट खत्म हो जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट 1 प्लस टी -1/2 dt आ जाएगा। अब हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा, जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है ऐसे t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, 1। तो इधर फंक्शन का डेरिवेटिव 1 है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन हमने अप्लाई की, फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, फंक्शन की पावर में +1 करना, तो -1/2, और हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, नीचे n+1 यानी
1/2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। अब हमने इसका एलसीएम लिया तो 1/2 आ गया, 1 + t ओवर 1/2 + t, अब प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब ये 2 बटे के नीचे इसको उठा के हम ऊपर ले जाएंगे, 2 ऊपर चले गया तो 1/2 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 1 + t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हमने जिस चीज़ को भी पुट किया होगा, जैसे हमने t को पुट किया था ना एज ए सब्स्टिट्यूएंट, देखो t को पुट किया था तो हम क्या करेंगे, t की जगह पे इधर जो हमारे पास आंसर में t आया, अब उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या थी, sin 2x, तो t की जगह हम sin 2x पुट कर देंगे। 2 √1 प्लस t की जगह sin 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाए। तो ये इजी है बानिस्बत मतलब एग्जाम्पल थोड़ी मुश्किल थी, आप लोगों ने मुश्किल चीज़ चलो पहले सीख लिया तो इसमें आप लोगों को आसानी हो गई है। अब हमारे पास एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 बहुत ईजी है। अब 2 चीज़ें आप लोगों को ना याद रखनी होगी ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में, कि कहीं भी टेन इनवर्स आ जाए, ठीक है, टेन इनवर्स यहाँ फंक्शन हो या एक्स हो तो उसको हमने टी के बराबर रखना है, या नेचुरल लॉग एक्स या कोई भी फंक्शन हो उसको हमने टी के बराबर, या नेचुरल लॉग एक्स या नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स हो तो हमने उसको टी के बराबर रखना है। ये टेन इनवर्स एक्स हो या टेन इनवर्स कोई भी फंक्शन हो और उसको हमने टी के बराबर रखना है। कभी भी ये दोनों किसी भी इंटीग्रेशन में इकट्ठे नहीं आएंगे, किसी भी वैल्यू में ये दोनों इकट्ठे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही आएगा, और जब भी दोनों में से कोई एक आ जाएगा हमने बिना देखे आगे पीछे, ये एक ट्रिक है कि टेन इनवर्स कहीं भी आ जाए और नेचर लॉग कहीं भी आ जाए, हमने उसको टी के बराबर पुट कर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ नेचर लॉग एक्स आया है, हमने अब मैंने कहा कि जहाँ भी नेचर लॉग आ जाए, नेचर लॉग एक्स और टेन इनवर्स एक्स, तो हमने इसको किसके बराबर पुट कर देना, टी के बराबर में। अब देखो तो यहाँ टेन इनवर्स एक्स आया है तो हमने बिना देखे आगे पूछे कि इसका कोई डेरिवेशन आएगा या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये आ जाएगी तो पेपर में इजी हो जाएगा आप लोग करने के लिए, ना कि हम देखें किसको सब्स्टिट्यूट करना। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है। बहुत ज़्यादा फंक्शन में नेचर लॉग एक्स आ जाता है और टेन इनवर्स एक्स भी आ जाता है, तो हम बच्चे भूल जाते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिक थी कि टेन इनवर्स एक्स आ जाए या नेचर लॉग एक्स आ जाए तो उसको हमने पुट करता है, वो कोई सी ऐरी कैरी चीज़ को पकड़ते हैं उसको टी के बराबर पुट कर देते। तो आपको मैंने बता दिया, आपको अब याद रहेगा। तो इधर हमारा टेन इनवर्स एक्स आया, हमने उसको टी के बराबर पुट किया। अब टेन इनवर्स एक्स की हमने डेरिवेशन लेनी है। टेन इनवर्स एक्स की डेरिवेशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है। क्या होती है टेन इनवर्स एक्स की डेरिवेशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx = dt। अब देखें तो हमने जहाँ टेन इनवर्स एक्स होगा उधर t पुट करना है, और जो उसकी वैल्यू है dt की, जहाँ ये चीज़ होगी उधर हमने dt पुट कर दें। अब e की पावर में टेन इनवर्स x है, वहाँ t आ गया। अब इतनी वैल्यू किसके बराबर है हमारी, इतनी वैल्यू किसके बराबर है dt की, तो हमने dt अप्लाई कर दिया। अब जैसे इंटीग्रेशन e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x होती थी, इसी तरह e की पावर t विद रिस्पेक्ट टू dt, मतलब d इधर e की पावर x होती थी तो इधर dx होता था। अब इधर e की पावर t है तो इधर dt है, यानी e की पावर t की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, e की पावर t होगी। जैसे e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x होती थी, इसी तरह e की पावर t की इंटीग्रेशन e की पावर t ही होती है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने t को किसके बराबर पुट किया था, टेन इनवर्स के, तो t की जगह टेन इनवर्स वैसे पुट कर दिया, i = e की जगह टेन इनवर्स x प्लस c। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, उन्होंने कहा इसको इवेल्युएट करें। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो सबसे पहले हमने ये भी जहन में रखना है कि जिस चीज़ को हम t के बराबर पुट करें, क्या उसका डिफरेंशियल इधर किधर कहीं मौजूद है। अगर उसका डिफरेंशियल मौजूद नहीं है तो हमने उसको सिंपल फॉर्म में लेके आना, कहीं ना कहीं उसका लेके आना डेरिवेटिव। अगर नहीं आ रहा इट्स मीन वो हमने नहीं पुट करना t के बराबर, उसके इर्द और उसको सिंपलाइज करने की कोशिश करनी, कुछ ऐसी चीज़ पुट करनी कि उसका डिफरेंशियल इधर किधर कहीं भी जो वैल्यू दी गई उसमें मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें तो 3x की पावर 2 किसका डेरिवेटिव है। अब अगर हम x की पावर 6 को पुट कर दे तो उसका डेरिवेटिव कहीं भी हमारे पास मौजूद ही नहीं है। लेकिन अगर x की पावर 3 का होल स्क्वायर ले ले, 3 2 6 ही हो जाएगा। 3 का हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया। अब देखिए 3x, अगर हम x की पावर 3 को t के बराबर पुट करें और इसका डिफरेंशियल ले, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, पावर नीचे उतारी, पावर में से एक काम किया और dx और dt। अब देखो ये जो चीज़ आई है ये इधर मौजूद है,
तो हमने पुट कर लिया जी x की पावर 3 हमारे पास t है और उसका डिफरेंशियल लिया तो उसका डिफरेंशियल भी हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, ये x की पावर 3 की जगह t पुट कर देंगे, 1 प्लस टी का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे x 3 का स्क्वायर हो गया। और इतनी वैल्यू किसके बराबर आई है, dt के, तो हमने इधर dt पुट कर दिया। अब हमने पीछे 5.1 में हमने ये भी पढ़ा था कि 1 ओवर, अगर हमने इंटीग्रेशन करनी हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो वो किसके बराबर होता है, टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर डी टी, तो ये भी क्या होगा, टेन इनवर्स टी के बराबर होगा, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब टी की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी, टी की वैल्यू क्या थी, एक्स की पावर 3, तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स की पावर 3 प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें उन्होंने कहा कि हमने इंटीग्रेशन करनी साइन टेन इनवर्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैंने आप लोगों को पीछे अभी ट्रिक बताई है कि कहीं भी नेचर लॉग आ जाए या टेन इनवर्स आ जाए तो हमने उसको टी के बराबर पुट कर देना। अब हमारे पास नेचर लॉग एक्स आ गया तो इसको हमने टी के बराबर पुट किया। अब टेन इनवर्स एक्स का हमने डिफरेंशियल लेना, अभी पीछे हमने बात की कि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपने चैप्टर नंबर 4 में किया होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी। अब देखें तो हमने जहाँ भी टेन इनवर्स है उसको टी के बराबर पुट किया और साथ ही उसका डिफरेंशियल मौजूद होना चाहिए, तो टेन इनवर्स एक्स को हमने टी के बराबर पुट कर दिया। अब ये जो चीज़ है इतनी क्या है, ये डी टी के बराबर, तो इसको हमने डी टी के बराबर पुट कर दिया। अब साइन टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोस टी। याद रखना है साइन टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस टी। जैसे साइन की हम कोस की डेरिवेशन करते थे तो वो माइनस साइन टी होता था ना, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस होगी, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब जहाँ टी है, टी की हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, यहाँ टी की असल वैल्यू पुट कर देनी, क्या है, टेन इनवर्स एक्स, तो आई इज इक्वल टू माइनस कोस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इसको एवेल्युएट करना। अब मैंने पिछली अभी ट्रिक बताई है कि जहाँ भी नेचर लॉग एक्स आ जाए या टेन इनवर्स एक्स आ जाए तो हमने उसको टी के बराबर पुट कर देना। अब यहाँ हमारे पास नेचर लॉग एक्स आ गया, ये तो हमारे लिए आसान बात होगी, तो हमने इसको टी के बराबर पुट किया और इसका डिफरेंशियल लिया। नेचर लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, और साथ डी एक्स आ गया और डी टी आ गया। अब कोट एक्स वैसे का वैसे ही, 3 भी वैसे का वैसे ही, प्लस टी भी प्लस नेचर लॉग एक्स की जगह टी। और अब ये जो चीज़ 1/x और डी एक्स किसके बराबर आया, डी टी के, तो इसकी जगह हमने पुट कर दिया डी टी। अब कोट की इंटीग्रेशन, कोट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती थी, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। पिछले फार्मूले में मैंने आपको बताया था कि कोट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोसेकेंड एक्स। तो इसी तरह इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, कोट की फंक्शन की इंटीग्रेशन को माइनस कोसेकेंड स्क्वायर फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला आ गया, प्लस सी। अब हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है तो हम कांस्टेंट अप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। टी को जिसके इक्वल पुट किया था तो हम उसको अब टी किसके इक्वल पुट किया था, टेन इनवर्स एक्स के, तो टी की जगह टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर 3 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब हमारी क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने पुट करना है, इवेल्युएट हमने करना है साइन की पावर 3 नेचर लॉग एक्स कोज नेचर लॉग एक्स माइनस नेचर लॉग एक्स। अब आप लोग तो सोच के हैरान ही, मतलब देख के हैरान हो गए होंगे कि अब 2 बार नेचर लॉग आ गया, तो अब हम इसका क्या करें, तो हम इसको हमने एज अ एक्स समझना इतनी चीज़ को। ठीक है, अब हमारे पास नेचर लॉग एक्स आ गए तो हम इसको पुट करेंगे टी के बराबर। अब नेचर लॉग एक्स को हमने टी के बराबर पुट करना है। जब हम नेचर लॉग एक्स को टी के बराबर पुट करेंगे, इसको हमने एज अ एक्स कंसीडर करना है। इसको क्या एज अ एक्स कंसीडर करना है, जैसे नेचर लॉग एक्स होता है ना, ठीक है, तो इसको भी नेचर लॉग एक्स समझे। अब नेचर लॉग एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती थी, 1/x, तो इस नेचर लॉग इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/, नेचर लॉग एक्स हो जाएगी। ठीक है, एक्स जैसे नीचे आता था ना, ये भी हमारा उठा के नीचे आ गया। अब उधर एक्स की डेरिवेटिव 1 होती तो वो हम लिखते नहीं। अब नेचर लॉग एक्स की डेरिवेशन हमने लिखनी, नेचर लॉग फंक्शन हमने फंक्शन है ना, ये एज अ फंक्शन है, एक्स भी कंसीडर कर सकते, फंक्शन भी कर सकते, इसका डेरिवेटिव हमने ज़रूर लेना, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब नेचर लॉग एक्स की डेरिवेशन कहते हैं 1/x, तो वो 1/x आई, ये बाकी चीज़ वैसे की वैसे आई।
अब ये x हम शुरू पे ले आएंगे, x 1/x नेचर लॉग x dx dt। अब हमारे पास dt की वैल्यू भी आ चुकी है और t की भी वैल्यू आ चुकी है। तो जब आपके पास dt की वैल्यू t की वैल्यू है तो आपने देखना क्या है dt की वैल्यू हमारे फंक्शन में, तो हमारी सब्स्टिट्यूशन सही होगी। ठीक है, अब हम देखें dt की वैल्यू क्या है, dx 1/x नेचर लॉग x, तो 1/x नेचर लॉग x और dx हमारे पास मौजूद है। तो हमने पुट कर देना इजीली डी इसकी जगह पे। तो हमने इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, dt। आगे cos की पावर 3 नेचर लॉग x किसके बराबर था, t। cos नेचर लॉग x किसके बराबर था, t। तो वो हमने पुट कर दिया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, अब कोई भी फंक्शन के ऊपर पावर n और साथ फंक्शन का डेरिवेटिव है तो वो किसके बराबर होता है, फंक्शन की पावर में +1। इधर हमारे पास फंक्शन क्या है, साइन t, और साइन t की डेरिवेशन इंटीग्रेशन क्या होती है, डेरिवेशन सॉरी क्या होती है, कोस t। तो फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर पावर है, साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो हमने पावर में क्या करना है, +1 करना। 3 में +1 किया और n+1 यानी 3 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। साइन वैसे का वैसे 3 + 1 4, ये t/3 + 1 4 प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब हमारी इंटीग्रेशन हो चुकी है तो हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी। t किसके बराबर था, नेचर लॉग x की, तो t की जगह हमने नेचर लॉग x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में नेचर लॉग आ गया, तो हमने नेचर लॉग फंक्शन आया, ठीक है, x नहीं आया, तो हमने इसको t के बराबर पुट कर देना सिंपली। अब नेचर लॉग सेकेंड x को हमने एज x कंसीडर करना है। नेचर लॉग x की हमने इसको t के बराबर पुट कर लिया, इसका डिफरेंशियल भी लेना है। तो नेचर लॉग सेकेंड x की डिफरेंशियल क्या होगा, जैसे नेचर लॉग x की डेरिवेशन 1/x होती है, जैसे नेचर लॉग सेकेंड x की 1/cosecant x, और साथ इसका डेरिवेटिव। हम x का डेरिवेटिव क्यों नहीं लेते, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो वो ले या ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब भी कोई फंक्शन आएगा तो फंक्शन का हमने डेरिवेटिव जरूर लेना, डी dx सेकेंड x dx और ये dt आ जाएगा। अब 1/secant x वैसे का वैसे ही। अब सेकेंड x की डेरिवेशन क्या होती है, सेकेंड x tan x, ठीक है, सेकेंड x से कैंसिल हो जाए, tan x dx और dt आ जाएगा। अब हम देखें तो tan x dx है हमारे दी गई वैल्यू में, तो जी है हमारे में इधर tan x और dt दोनों मौजूद है। तो ये किसके बराबर है, tan x dx किसके बराबर है, dt के। तो हमने इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, dt, और नेचर लॉग सेकेंड x की जगह t पुट कर दिया। अब हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो हमने इसके जैसे x है, x का डेरिवेटिव होता है तो x की पावर हम +1 कर देते हैं। x की पावर 1 है तो 1 + 1/1 आ जाएगा, t की पावर 2/2 प्लस c हो जाएगा। अब हमारे पास t²/2 की, अब t की जगह जो भी है हमारी, मतलब t की जो भी वैल्यू हमने जिसको सब्स्टिट्यूट किया था, t की क्या वैल्यू थी, नेचर लॉग सेकेंड x, तो t की जगह नेचर लॉग सेकेंड x/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। सिंपल t की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या है, इंटीग्रेशन कोट x को सेकेंड x नेचर लॉग। अब हमारे पास फिर नेचर लॉग चीज़ आ गई, तो इसको हमने t के बराबर पुट किया, इसका डेरिवेटिव लिया, नेचर लॉग tan x का डेरिवेटिव, जैसे नेचर लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होती है, नेचर लॉग tan x का क्या होगा 1/tan x, और साथ इसका डेरिवेटिव d/dx tan x हो जाएगा। 1/tan x इसके बराबर होता है कोट के, और tan की डेरिवेशन क्या होती है, कोसेकेंट स्क्वायर, तो वो हमारे पास आ जाएगा dt। हमने देखना है कि dt हमारे पास मौजूद है, तो मौजूद है, हमने उसकी जगह dt पुट कर दिया, और नेचर लॉग tan x की जगह क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया। अब पीछे वाले तरह हमने t की पावर में +1 किया, और t +1 प्लस c प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब t की पावर 2 हो जाएगा, नीचे 2 प्लस c आ जाएगा। अब t की वैल्यू हमारे पास क्या थी, नेचर लॉग tan x, तो वही आ जाएगी नेचर लॉग tan x का होल स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमें कुछ भी नहीं, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने हमें एज अ मतलब कोई प्रोमिनेंट नहीं बताया होगा कि किसको हमने t के बराबर, हमने अपने जहन लड़ाना है, कुछ सोचना है, तो क्या है इसमें हम जिसको t के बराबर पुट करेंगे। तो अब हमारे पास इधर एक ही चीज़ है, √x+1 e की पावर √x+1 ओवर √x+1 और dx। अब हमारे पास एक ही चीज़ है √x+1, तो इसको हमने t के बराबर पुट किया। अब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे, तो क्या है इसका डिफरेंशियल कहीं मौजूद होगा, तो हाँ अगर मौजूद होगा तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब √1 + x का डेरिवेटिव क्या होगा,
पावर को नीचे उतारा, पावर रूल लगाएंगे ना, पावर नीचे उतारी, अंडर रूट की वैल्यू क्या थी 1/2, तो 1/2 नीचे उतारी, पावर में से एक काम किया, मतलब 1/2 है ना, तो पावर में से एक काम किया, इसका हमने एलसीएम लिया तो -1/2 आ जाएगा, ठीक है। और dx और dt वैसे का वैसे 1/2, डिफरेंशियल में dx एंड पे लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब x + 1 -1/2, अब 1/2 की हमारे पास क्या वैल्यू होती है अंडर रूट, अब माइनस के साइन को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट नीचे आ गया, ठीक है। अंडर रूट x + 1 dx और dt 1/2। अब हमारे पास जो है वैल्यू, उसमें हमारे पास 2 नहीं है, ये चीज़ तो है 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो हम उसको उठा के उधर ले जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारा डेरिवेटिव बन नहीं जाए, हम ये जानना चाह रहे। तो 1/√x + 1 आ जाएगा, 2 उधर चले जाएगा, 2dt हो जाएगा। तो हम इसकी जगह इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2dt, और इसकी जगह क्या इसकी वैल्यू पुट कर देंगे t। अब e⁻t 2dt हो जाएगा। अब हम 2 कॉन्स्टेंट उसको बाय निकाल लिया, कॉन्स्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन में उसको साथ नहीं लेके चलना, आप अपनी आसानी के लिए इसको बाहर निकाल दें। अब e⁻t dt बन जाएगा ऐसे, जैसे e⁻x की डेरिवेशन क्या होती है, e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x होती थी, इसी तरह e⁻t की इंटीग्रेशन e⁻t होगी, ये 2 पैसे का वैसे। अब हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी, तो हमने कॉन्स्टेंट लगाया t की, हमने बैक सब्स्टिट्यूशन की t की जगह जो उसकी वैल्यू थी वो पुट कर देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हमने इवेल्युएट करना है। अब हमने इसमें सबसे पहले हमारा यही मेन मकसद होना चाहिए कि हमने किसको सब्स्टिट्यूट करना है। अब इसमें हम देखें किसको सब्स्टिट्यूट करें, अगर हम x² 4 - x² को सब्स्टिट्यूट करें तो क्या उसका डेरिवेटिव हमारे पास कहीं भी डिफरेंशियल उसका इर्द गिर्द मौजूद है, तो पहले हम उसको t के बराबर पुट करते हैं, और इसका डिफरेंशियल ये 4 का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, वो तो निकल गया, माइनस वैसे का वैसे। अब x⁻2 प्रोडक्ट रूल, पावर रूल लगाया, पावर एक नीचे उतारी, पावर में से काम किया, 2 - 1 1 हो जाएगा, और dx तो डिफरेंशियल में dx लाजमी लगाना ज़रूरी है, और dt हो जाएगा। अब हमारे पास ये कहीं है हमारी वैल्यू में तो मौजूद है, तो इट्स मीन हम इसको t के बराबर पुट कर सकते हैं। इसको हमने t के बराबर पुट कर दिया और डिफरेंशियल लिया। अब जहाँ जहाँ ये है इसकी वैल्यू क्या है dt पुट कर दिया, और अंडर रूट इसकी वैल्यू क्या है t, तो हमने t पुट कर दिया। अब मैंने कहा नीचे जब भी कोई फंक्शन होगा अगर उसके ऊपर पावर है तो उसको उठा के ऊपर ले जाना है, ठीक है। तो इसके ऊपर पावर, इसको उठा के ऊपर ले गए, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, ये ऊपर गया तो -1/2 हो जाएगा। अब हमने क्या कहते हैं कि फंक्शन की पावर n है और साथ उसका डिफरेंशियल भी मौजूद है और उसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है, तो पावर में +1 करते हैं ओवर n + 1, पावर के -1/2 +1, नीचे भी -1/2 +1। अब इसकी हमने एलसीएम लिया तो 1/2, इधर भी 1/2 प्लस ये, अब 2 हमारे पास क्या है बटे के बटे नीचे, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, तो अंडर रूट 1/t की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट t, मतलब t या 1/2 किसके बराबर होता है अंडर रूट के बराबर। अब हम t की जगह उसकी बैक सब्स्टिट्यूशन, t की वैल्यू क्या थी 4 - x², तो t की जगह 4 - x² आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन 11 बिल्कुल ईजी है, ठीक है। इसमें हमारे पास सिंपल चीज़ आ चुकी है नेचर लॉग x। अब मैंने कहा यहाँ भी नेचर लॉग x आएगा, उसको t के बराबर पुट कर देना है, t के बराबर पुट किया, उसका डिफरेंशियल लिया 1/x dx, नेचर लॉग x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x और dx और प्लस dt आ जाएगा। अब 1/x भी हमारे पास मौजूद है, ये देखो इतनी ये, और ये 1/x, ये हमारे पास क्या है किसके बराबर है dt के, तो dt लिख दिया, नेचर लॉग x किसके बराबर है t, ठीक है, और t लगा दिए, ये चीज़ नहीं है। अब हमारे पास पता है कि जब भी कोई फंक्शन नीचे हो और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो नेचर लॉग फंक्शन के बराबर होता है, तो t को एज अ फंक्शन कंसीडर करो, तो नेचर लॉग t + c आ जाएगा। अब t की बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, t किसके बराबर था नेचर लॉग x, तो हमने t की जगह नेचर लॉग x लगा दिया और प्लस बाकी वैल्यू वैसे का वैसे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में बड़ा ईजी सा है, इसको भी हमने सिंपली, अब हमारे पास बचा ही एक ये चीज़ है, मतलब अगर हम इसको t के बराबर पुट करें तो हमारा डिफरेंशियल इसके बराबर आ जाता है, तो हमने सिंपल इसको t के बराबर पुट किया, उसका डिफरेंशियल लिया, e⁻x का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन e⁻, दोनों ही ये वाहद एक ऐसी चीज़ है जिसकी हमेशा इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे से उल्ट होते हैं, लेकिन e⁻x में ये दोनों एक ही हो जाते हैं, ठीक है। e⁻x की इंटीग्रेशन भी वही होती है जो उसका डेरिवेटिव होता है, तो e⁻x की डेरिवेशन e⁻x हुई और प्लस 3 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की डेरिवेशन 0 होगी, वो तो वैसे निकल गया, dx और dt आ जाएगा। अब हमने ex की जगह
ये एक्स प्लस 3 की जगह क्या पुट कर देंगे टी, और ये किसके बराबर हमारा डी टी के बराबर, इसकी जगह डी टी पुट कर दिया। अब ये पीछे वाली चीज़ बन गई, नीचे फंक्शन ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो नेचर लॉग फंक्शन आ जाएगा। नेचर इधर फंक्शन क्या हमारे पास टी, तो नेचर लॉग टी प्लस सी आ जाएगा। टी की जगह उसकी बैच सब्स्टिट्यूशन उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। इसको हमने इसको वैल्यूएट करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब सबसे पहले हमने देखना है कि किसको हमने टी के बराबर पुट करना है, किसकी सब्स्टिट्यूशन करनी। तो हम देखें, हम जिसकी भी सब्स्टिट्यूशन करें उसका डेरिवेटिव इर्द गिर्द मौजूद होना चाहिए। अगर हम कोस थीटा को टी के बराबर पुट करते हैं तो उसका डिफरेंशियल हमारे पास मौजूद है। कोस का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे, माइनस को उठा के इधर वाली साइड पे ले आएंगे, तो आ जाएगी वो चीज़ जो हमारे पास ऊपर मौजूद है, मतलब डिफरेंशियल भी आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हमने क्या पुट कर देना, माइनस डी टी, और कोस की जगह हमने टी पुट कर देना। 1 प्लस कोस का स्केयर है तो टी का स्केयर हो जाएगा। अब नीचे 1 प्लस टेन स्केयर और डी टी, हमें पता है कि 1/1 प्लस टेन स्केयर किसके बराबर होता है, उसकी इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, 1/1 प्लस टी स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेन इनवर्स टी। जैसे 1/1 प्लस एक्स स्केयर की इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स होती है, इसी तरह 1/1 प्लस टी स्केयर की इंटीग्रेशन क्या होगी, टेन इनवर्स टी प्लस सी आ जाएगा। अब टी की जगह हम उसकी बैच सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, कोस थीटा, तो टी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस वैसे का वैसे टेन इनवर्स टी की जगह कोस थीटा प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, क्योंकि इसकी हमने एग्जाम्पल भी कर लिए हैं, इसकी एक्सरसाइज को भी शुरू कर दिया है, एक्सरसाइज का पूरा पार्ट 1 कर लिया है। तो मज़े की चीज़ है, इतनी बुरी भी नहीं है। डेरिवेशन से मुझे लगता है ये इजी है करने, बिल्कुल डेरिवेशन के उल्ट। अगर आपको डेरिवेशन का आ गई है ना तो इंटीग्रेशन खुद ब खुद ही आ जाएगी। थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत करते रहे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको फल ज़रूर देगा। अल्लाह हाफिज़।